नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे डीटीपी विद ये पेज मेकर और फोटोशॉप, यानी कि ले देखे बात करें तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो एग्ज़ाम होता है आपका पेपर, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब इसमें आपको टोटल मिलेगी 5 यूनिट। 5 यूनिट में आपको पहली यूनिट में डीटीपी का बेसिक इंट्रोडक्शन और डीटीपी की उपयोगिता, प्रिंटिंग, इनके बारे में मिलेगा। सेकेंड यूनिट में आपको मिलेगा पेज मेकर और थर्ड यूनिट में भी आपको मिलेगा क्या, पेज मेकर। उसके बाद फोर्थ यूनिट में और जो फिफ्थ यूनिट है उसमें मिलेगा आपको फोटोशॉप। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस देखने को मिलता है डीटीपी के अंतर्गत। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। मतलब ये जो है पेपर देखने से पहले आपको क्या करना है कि जो भी पेपर आता है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम उदाहरण के रूप में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का जो पब्लिकेशन में क्या उपयोग है, यानी कि इसके यूजेस बताना। पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रकाशन। और उसके बाद उसके फायदे बताना है। अब ये इसको लिखना कैसे है, उसके लिए आपको जाना है यूट्यूब पे और देखिए अरविंद टिप्स नाम का एक चैनल है मेरा ही, इसमें आपको जाना है, इसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना। और इसमें आप वीडियो देखोगे पेपर कैसे सॉल्व करें, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, पेपर कैसे सॉल्व करें, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के चैनल पे जाकर, जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हो, उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब जाओगे तो उसमें आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, एक तो पीजीडीसीए डीसीए सेकंड सेमेस्टर की और एक पीजीडीसीए डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की। तो इनमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस से मतलब सारे सब्जेक्ट के फुल वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अगर डीटीपी का ऐसे सर्च करोगे, डीटीपी या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग फुल कोर्स, देखिए ऊपर आ गया डेस्कटॉप पब्लिशिंग फुल कोर्स। इस प्रकार सर्च करोगे तो आपको देखिए सामने ही मेरे द्वारा देखिए 2 वीडियो बनाए गए हैं फुल कोर्स वाले डीटीपी, और नीचे भी आपको डीटीपी दिख रहा है। तो इनमें से आप कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। जब आप ये देख लोगे तो आपके दिमाग में सारी क्लियरिटी फिट हो जाएगी और आप इस क्वेश्चन पेपर को समझ पाएंगे। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, मतलब उसको बताना है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का पब्लिकेशन के क्षेत्र में उपयोग और उसके फायदे, ये बताना है। अब आपको पढ़ना क्या है, फर्स्ट यूनिट से मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको डीटीपी के बारे में पता होना चाहिए। डीटीपी के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। स्टेप्स का मतलब होता है कि कौन कौन से स्टेप्स में डीटीपी जो कार्य है वो किया जाता है। फिर डीटीपी के एडवांटेजेस बताना है, यानी कि उसके फ़ायदे। उसके बाद उसके फ़ायदे और ये यूजेस, बात ही एक ही है, ठीक है। कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में इसके जो है उपयोग किए जाते हैं वो आपको बताना कंप्लीट। इसके बाद आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है प्रिंटिंग क्या होती है, प्रिंटिंग के टाइप्स बताना है। प्रिंटिंग के टाइप्स, इसका मतलब है कि जैसे लेटर प्रिंटिंग होती है, ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, फ्लेक्सोग्राफी होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। इसके अलावा आप डिजिटल प्रिंटिंग की बात करें, ठीक है। तो ये सारी जो प्रिंटिंग के प्रकार है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आपको क्वेश्चन हल करना कैसे। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है, देखिए जब आप प्रिंटिंग कंप्लीट पढ़ लोगे तो इसके बारे में आप पूरी टेक्नोलॉजी यानी कि इसकी कार्यविधि बता दोगे। टाइपोग्राफी एक प्रकार की स्टाइल होती है फ़ॉन्ट की, जैसे मान लीजिए मैंने एसएसडब्ल्यू लिखा, तो एसएसडब्ल्यू को अगर हम स्टाइलिश बना देते हैं, स्टाइलिश अगर कर देते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, वो टाइपोग्राफी है। तो इसको आपको यहाँ पे हल करना है। उसके बाद डीटीपी सॉफ्टवेयर और उसके अनुप्रयोग को बताना है। डीटीपी सॉफ्टवेयर मतलब जैसे पेज मेकर है या फिर फोटोशॉप है या फिर कोरल ड्रा है, ये सब डीटीपी सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में बताना और इसके उपयोग बताना है। फिर टाइपोग्राफी फिर से पूछ लिया। उसके बाद उपयुक्त उदाहरण के साथ में प्रिंटिंग के प्रकारों की व्याख्या करना। तो जो 6 प्रकार मैंने बताया प्रिंटिंग के, आपको कंप्लीट वीडियो में मिलेगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वर्ड प्रोसेसर और पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर के कामकाज पर चर्चा कीजिए। यानी वर्ड प्रोसेसर मतलब मान लीजिए हमने वर्ड में काम किया, तो वर्ड क्या है, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। और पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर मतलब समझ लीजिए पेज मेकर। तो दोनों में अंतर बताना एक प्रकार से, ठीक है। और डीटीपी के फायदे बताना है, मतलब पब्लिकेशन में। उसके बाद लिथोग्राफी प्रिंटिंग पूछा है, फ्लेक्सोग्राफी, ग्रेवियर और स्क्रीन प्रिंटिंग, ये सब प्रिंटिंग के प्रकार है। जब आप टाइप्स पढ़ लोगे तो आपको कंप्लीट ये बन जाएगी। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में ही ऑफसेट प्रिंटिंग सेपरेट पूछा है, ट्रांसपेरेंट प्रिंटिंग, प्रिंट आउट, ये जो है आपको प्रिंट आउट या प्लेट बनाते समय उपयोग किया जाता है। फिर किसी पेज में मतलब एक डिज़ाइन है, डिज़ाइन में आपको ग्राफिक्स और इमेज को कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, इसको आपको समझाना है। यानी कि एक ऐड बनाते समय आपको ग्राफिक्स और इमेज की उपयोगिता और उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं वो समझाना है। ये तो होगी फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड यूनिट में आपको पेज मेकर से रिलेटेड सारी चीज़ पूछी जाएगी। और थर्ड में पेज मेकर का मतलब होता है एक डीटीपी सॉफ्टवेयर है, और इसमें आपको क्या करना है, न्यू पब्लिकेशन बनाने के साथ साथ उसके पेज सेटअप की पूरी पैलेट्स है, कलर पैलेट है, कंट्रोल पैलेट है, उसके अंतर्गत उसकी विशेषताएं, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से यहाँ पे समझना है। यानी उसको समझ लीजिए और उसके बारे में देखिए। फिर
पेज मेकर में विभिन्न विशेषता और उसकी सेटिंग को समझाना। तो पेज मेकर जब आप समझ लोगे तो उसकी विशेषता, जैसे कि स्टाइल पैलेट में हम काम कर सकते हैं, ठीक है, कलर पैलेट में काम कर सकते हैं, कंट्रोल पैलेट में काम कर सकते हैं, तो ये सारी क्या है उसकी विशेषता। फिर पेज लेआउट मतलब पेज सेटअप, फिल्टर्स होते हैं इसमें, फिल्टर्स को समझाना है। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आ गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मतलब वही बात आ गई फिर से वर्ड, और एक हो गया पेज मेकर। तो आपको इस प्रकार से बनाना है पेज में बॉक्स, एक तरफ लिखना वर्ड के बारे में, एक तरफ लिखना पेज मेकर के बारे में, ये अंतर हो जाएगा। साथ ही आप देखिए यहाँ पे फिल्टर्स फिर से पूछ लिया, कॉलम मतलब एक पेज को मल्टीपल भागों में बांटना कॉलम, और प्रत्येक कॉलम के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं घटर, तो इसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है, पेज मेकर में हमने उपयोग किए हैं। फिर पेज मेकर में विभिन्न स्क्रीन व्यू, इसका मतलब आप स्क्रीन को 25% में देख सकते हैं, 50% में देख सकते हैं, 75 में देख सकते हैं, 100% में देख सकते हैं, 150 में देख सकते हैं, और 200 में देख सकते हो। तो ये सब क्या है, स्क्रीन के व्यू है, तो इनको समझाना है। विभिन्न एट्रीब्यूट की सेटिंग यानी इसका प्रेफरेंसेस को समझाना पेज मेकर में। डीटीपी के अंतर्गत पेज मेकर की उपयोगिता, पेज मेकर में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण टूल्स, जो टूल बॉक्स होते हैं जिसमें आपको क्या मिलते हैं, 14 मुख्य टूल देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेक्स्ट टूल है, पॉइंटर टूल है, लाइन टूल है, एक प्रकार से हैंड टूल बोल सकते हैं, जूम टूल है, कुछ शेप टूल देखने को मिलते हैं। तो ये सब टूल क्या है, ये पेज मेकर के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। तो पेज मेकर के टूल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद पेज के 2 ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो इनको पेज मेकर में बोला जाता है टेल और वाइड, यानी कि पोर्ट्रेट को बोला जाता है टेल और लैंडस्केप बोला जाता है, मतलब लैंडस्केप को क्या बोला जाता है, वाइड बोला जाता है। फिर आप इमेज को, टेक्स्ट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, पेज मेकर में बनाई गई चीज़ों को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं उसको समझाना है। विभिन्न प्रकार की पैलेट्स और कलर्स को समझाना है। उसके बाद 3rd यूनिट में आप आओगे तो पेज मेकर से रिलेटेड ही चीज़ मिलेगी, जैसे न्यूज़पेपर में कैसे उपयोग करते हैं पेज मेकर को, ये समझाना है। पेस्ट मल्टीपल क्या होता है, यानी कि जब हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो एक बार में होता है, और अगर हम उसको 5 बार कर देते हैं एक साथ तो उसे बोलते हैं पेस्ट मल्टीपल। पेस्ट स्पेशल मतलब जो चीज़ है उसको बदल कर पेस्ट करना। जैसे आपने टेक्स्ट कॉपी किए तो टेक्स्ट कॉपी किए हैं तो वो दूसरा बदल सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में बदल सकते हैं, पिक्चर के रूप में। तो ये सब क्या है, ये जो है आपको पेस्ट स्पेशल कहलाता है। किसी चीज़ को इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, आपको पेज मेकर में इंपोर्ट करते हैं तो वो एम्बेड हो जाती है, लिंकिंग ओएलई कहलाता है वो एक प्रकार से। तो इसको समझाना आपको। फिर देखिए टूल्स पूछ लिया है, ड्रॉप कैप पूछा है, तो ड्रॉप कैप मतलब एक पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर बढ़ा। पेज सेटअप पूछा है, फ्रेम पूछा है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए एडोब पेज मेकर की महत्वपूर्ण विशेषता है, फिर से आ गया है। फिर बुक और मैगजीन में डीटीपी का उपयोग बताना आपको, जैसे आपने शुरू में ही देखा था। पेज मेकर के संदर्भ में निम्न को समझाइए, तो देखिए मास्टर पेज को समझाना है। मास्टर पेज में जो चीज़ डिजाइन कर दी जाती है वो चाइल्ड पेज में खुद ब खुद आ जाती है। स्टोरी एडिटर, फाइंड रिप्लेस और स्पेलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। बुलेट्स और कॉलम बैलेंसिंग को समझाना है, हेडर एंड फुटर और समाचार पत्र पत्रिकाओं में पेज मेकर का उपयोग। देखिए उपयोग आप पढ़ लोगे एक बार तो ये सभी जगह आपका काम आ जाएगा। अब बात करते हैं 4th यूनिट की, यानी कि यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है फोटोशॉप। फोटोशॉप का सिलेबस है। फोटोशॉप मैंने विस्तार से पढ़ाया हूँ, आप डिटेल में जानना चाहते हैं देख सकते हो। डीटीपी वाला फुल कोर्स में भी आपको फोटोशॉप देखने को मिलेगा। तो यहाँ 2 प्रकार की इमेज होती है, एक तो वेक्टर ग्राफिक्स होती है और एक रास्टर ग्राफिक्स, जो कि आपको मल्टीमीडिया यानी कि एडवांस मल्टीमीडिया जिसमें कि कोरल पढ़ेंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। तो वेक्टर ग्राफिक्स जो होती है ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है, रास्टर ग्राफिक पिक्सल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अगर इसको हम बढ़ाते हैं, मतलब इसके साइज़ को बढ़ाते हैं तो क्वालिटी गिर जाती है, यानी घट जाती है, और इसके साइज़ को बढ़ाने पर क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो दोनों में आपको अंतर बताना। फिर इमेज के फाइल प्रारूप को बताना, जैसे .jpeg होता है ना, इस प्रकार से GIF है, PNG, इनको समझाना है। वेक्टर रास्टर देखिए हर जगह पूछा है, इनकी तुलना करना है। वेक्टर रास्टर यहाँ पूछा। कलर मोड पूछा है, कलर मोड मतलब RGB होता है, ठीक है, और CMYK होता है। इस प्रकार से आपको कलर मॉडल समझाना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कलर मॉडल्स पूछा है, तो कलर मॉडल्स को समझाना है। RGB फिर सेपरेट पूछ लिया। बिटमैप और ग्रे स्केल पूछा है, इसको भी समझाना है। MS मतलब देखिए फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट की विशेषता पर चर्चा कीजिए, मतलब जो फाइल आप बनाते हो ग्राफिक्स फाइल कौन सी होती है, ठीक है, इसको समझाना है। वेक्टर इमेज रास्टर फिर पूछ लिया। कलर मोड पूछा है यहाँ पे फिर से। फिर नेक्स्ट है PSD फाइल, यानी फोटोशॉप में एक फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन PSD होता है, और इसमें लेयर और पैलेट को समझाना फोटोशॉप के अंतर्गत। बेसिक इमेज मैनिपुलेशन मतलब इमेज पर कैसे काम करते हैं, कोई न्यू इमेज बनाते हैं, ओपन करते हैं, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, उसका कलर बदलते हैं, साइज़ बदलते हैं, सब क्या है, मैनिपुलेशन। मास्किंग टूल, उसके बाद एडोब फोटोशॉप में इस्तेमाल किए जाने वाले 6 टूल को समझाना है। एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में अंतर बताना है। लेयर की व्याख्या करना है, लेयर के गुणों को बताना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए
फोटोशॉप के टूल बॉक्स को समझाना है, फोटोशॉप में फिल्टर्स को समझाना। फिर पूछ लिया पीएचडी फाइल तो इसको भी समझाना है, इंटरफेस समझाना है, फोटोशॉप का फिल्टर्स है, लेयर्स है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे डीटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आप जो है डीटीपी में सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये चीज़, एक बार और बता देता हूँ। पेपर हल करने से पहले या एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, पेपर कैसे सॉल्व करें। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट में, या फिर आप इस प्रकार सर्च करके वीडियो देख सकते हैं डीटीपी के। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप देख लीजिए और उसके बाद आप पेपर को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।